इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए, हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी है। ये उन सब में से जो है बहुत ही इजी और सुलझा हुआ टॉपिक है। बाकी वो जो थे वो बहुत उलझे हुए टॉपिक थे, पता नहीं चल रहा था इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, कैथोड रेज क्या होते हैं, केनाल रेज क्या होते हैं। कन्फ्यूजन बहुत सारी थी, बहुत सारे साइंटिस्ट मिक्सड अप थे। ठीक है, सो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, एक ही साइंटिस्ट है, एक ही साल में डिस्कवर किया और उसी ने जो है वो आई गेस नाम दिया। सो इसमें कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन जो है वो नहीं है। और इसके में जो सेटअप था वो भी बहुत ही सिंपल था। सो यहाँ पर भी हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, किसने डिस्कवर किया, कौन से साल में डिस्कवर किया, और जो है वो कौन से एक्सपेरिमेंट से जो है डिस्कवर किया। सो सबसे पहले हम आते हैं, डिस्कवर्ड किसने किया था। डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जेम्स चैडविक। उसके बाद साल कौन था, साल था 1932 में जो है, यानी सबसे लास्ट में जाके जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है। असल में रदरफोर्ड ने 1920 में ही, रदरफोर्ड, ये बार बार रदरफोर्ड का नाम आएगा ही आएगा, इसने बहुत सारे काम कर रखे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने 1920 में ही अंदाज़ा लगा दिया था कि जो है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक दूसरा पार्टिकल भी होगा, जो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होगी। और वो कौन सा है, वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन ही है वो पार्टिकल जो न्यूट्रल है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होती, और जिसका अंदाज़ा जो है, जिसकी जो है प्रेडिक्शन रदरफोर्ड ने की थी 1920 में, और जाके डिस्कवर हुआ 1932 में। किसने किया, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। सो असल में जेम्स चैडविक ने ऐसा क्या किया जो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। बाकी साइंटिस्ट भी, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, लेकिन कोई जो है वो इसे डिस्कवर नहीं किया। इसने ऐसा क्या खास किया जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर हो गया। सो इसने क्या किया था, इसने जो है बेरिलियम के जो एक बेरिलियम की प्लेट बनी हुई थी। ठीक है, क्या बना हुआ था, बेरिलियम की प्लेट, यानी इस पूरी प्लेट में अंदर क्या मौजूद है, बेरिलियम के एटम्स मौजूद हैं। इस पूरी प्लेट के अंदर क्या मौजूद है, बेरिलियम के एटम्स मौजूद हैं। सो इस प्लेट को समझाने की बजाय मैं आपको यहाँ पर बेरिलियम का एक एटम बना के देता हूँ। सो बेरिलियम के एटम में जो है वो 4 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन थे इसमें, बेरिलियम के एटम में 4 प्रोटॉन थे, और जो है 5 न्यूट्रॉन थे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सो ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन हैं और 5 न्यूट्रॉन हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 9। 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। अब इस जेम्स चैडविक ने क्या किया, इस प्लेट के ऊपर पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की। ये पार्टिकल्स हैं, इनकी बम्बारमेंट का मतलब है हिट कराए। जैसे हम बॉल उठा के ऐसे यूँ हिट करते हैं ना स्टम्प के ऊपर, स्टम्प को मारते हैं, इस तरीके से ये पार्टिकल, यूँ नहीं कि जेम्स चैडविक के हाथ में पार्टिकल्स थे या उसने, नहीं, ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि नज़र में भी नहीं आते। सो ये तरीका नहीं था कि उसने हाथ में पार्टिकल पकड़े और इस प्लेट पे जाके मारे, नहीं, ऐसे नहीं, अलग तरीका था। लेकिन हाँ, मारे ज़रूर थे, हिट ज़रूर करवाए थे, लेकिन ऐसे नहीं हाथ से हिट करवाए, नहीं, अलग तरीके से, कैसे भी, लेकिन हिट करवाए थे। अभी जो पार्टिकल है ना जो हिट करवाए थे, अब मैं यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल लिखने की बजाय मैं आपको समझाने के लिए जो है वो एक ही पार्टिकल यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इनमें से मैंने कोई भी एक पार्टिकल बढ़ा करके लिखा है आपको समझाने के लिए, और इस प्लेट में से एक एटम निकाल के यहाँ पर रखा है सिर्फ समझाने के लिए। ये इसने क्या कराया, इसके ऊपर हिट करवाए थे, हिट भी कह सकते हैं और बम्बार भी कह सकते हैं। बहुत सारे पार्टिकल एक साथ हिट करवाना इसका बम्बारमेंट। सो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की प्लेट पे, कौन सी प्लेट पे, स्पेलिंग, बेरिलियम की बनी हुई प्लेट पे
ठीक है, खाने वाली प्लेट नहीं, इस चीज़ को आप प्लेट कह सकते हैं, पे पार्टिकल्स जो है वो बमबार करवाए थे। अब ये पार्टिकल्स कौन से थे? इन पार्टिकल्स का नाम है अल्फ़ा पार्टिकल। अब अल्फ़ा लफ्ज़ आपको याद रह जाएगा, क्योंकि अब तो ये यूट्यूब पे टिकटॉक पे मीम चलती है ना, अल्फ़ा मेल शायद होता है कुछ इस, अल्फ़ा मेल, सिग्मा मेल। हाँ, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल साइंस में भी, अल्फ़ा लफ्ज़ साइंस में भी यूज़ होता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? असल में ऐसा न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो, इस पूरे पार्टिकल को अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। असल में इसे पार्टिकल कहा जाता है, पर असल में ये एक पार्टिकल नहीं, ये 4 पार्टिकल हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सो कोई भी कहे कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, आप कहेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला के अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। भले इसमें एक पार्टिकल का पार्टिकल लिखा हो, यानी सिंगुलर, पर असल में 4 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये इस पे हिट करवाए, हिट कराने के नतीजे में क्या हुआ, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिल गए। क्या हो गए? आपस में मिल गए, साथी बन गए, संगम बन गया इनका, ठीक है, ये मिल गए। अब मिलने के नतीजे में 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन ये हैं और 4 प्रोटॉन ये हैं। टोटल कितने प्रोटॉन होंगे? टोटल होंगे 6 प्रोटॉन, क्लियर है। और 2 न्यूट्रॉन ये हैं, 5 न्यूट्रॉन ये हैं, टोटल कितने होंगे? 7 न्यूट्रॉन। पर असल में यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन आए? 7 न्यूट्रॉन। जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की प्लेट पे, यानी बेरिलियम के एटम पे अल्फ़ा पार्टिकल हिट कराए, तो ये दोनों क्या हो गए? मिल गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे इनके मिल गए, ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो मिल गए। 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन मिलके कितने हो गए? 6 प्रोटॉन। और 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 5 न्यूट्रॉन मिलके कितने होते हैं? 7 न्यूट्रॉन। पर असल में ये कितने न्यूट्रॉन हो गए थे? 6 न्यूट्रॉन। बाकी एक न्यूट्रॉन मिसिंग था, वो अलग था इन सब से। इस तरीके से जेम्स चैडविक को इस अलग न्यूट्रॉन के बारे में जो है वो मालूम हो गया। एक अलग न्यूट्रॉन जो है बिल्कुल ही अलग डिस्कवर हो गया, ठीक है। ये इसके साथ नहीं था, साथ होता इस पूरे के साथ तो पता नहीं चलता कि न्यूट्रॉन जैसी भी कोई चीज़ है। ये पूरा एक साथ बन गया, प्लस में एक न्यूट्रॉन जो है एक वो अलग रह गया, यहाँ यूँ कहें कि अलग बच गया। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। यहाँ पर इसे हम अल्फ़ा पार्टिकल को जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई। अब आप कहेंगे इसे हम क्या कहें? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कहें इस पार्टिकल को, या अल्फ़ा पार्टिकल कहें, या हीलियम न्यूक्लियाई कहें? इसे आप तीनों कह सकते हैं। इसे अल्फ़ा पार्टिकल भी कहा जाता है, प्लस में हीलियम न्यूक्लियाई इसलिए कहा जाता है, हीलियम न्यूक्लियाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और अल्फ़ा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इस वजह से अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है। रीज़न, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसी वजह से इसे हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है। और ये क्या है? बेरिलियम का एटम है, दोनों मिले तो क्या बना? 6 प्रोटॉन किस में होते हैं? कार्बन के एटम में होते हैं। कार्बन का एटम बना, प्लस में एक न्यूट्रॉन बना। क्लियर है जी? ये था पूरा एक्सपेरिमेंट जेम्स चैडविक का। लास्ट में हमें क्या मिला है? न्यूट्रॉन। इसी वजह से न्यूट्रॉन की जो इस तरीके से जो है न्यूट्रॉन की वो डिस्कवरी हुई। अगर पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि बेरिलियम की सिंबल होती है Be। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन थे और 5 न्यूट्रॉन थे, दोनों मिला के हो गए 9। बेरिलियम पे हिट करवाए, इसको हम यहाँ पर प्लस की निशानी देंगे। हिट करवाए, हिट कराने से दोनों मिल गए, इसी वजह से यहाँ पर क्या देंगे? प्लस की निशानी। कौन सी चीज़ हिट करवाई? हीलियम न्यूक्लियाई। कौन सी चीज़? हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के न्यूक्लियाई में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
अब 2 प्रोटॉन मैंने यहाँ पर लिख दिए और 2 न्यूट्रॉन, सो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन टोटल कितने होंगे 4, सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 4। हिट करवाया तो कौन सी चीज़ बनी, कार्बन बना। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कितने हो गए 12 हो गए, और प्लस में एक अकेला जो है वो न्यूट्रॉन बना। क्लियर है जी। नीचे हम खाली प्रोटॉन का नंबर लिखते हैं, ऊपर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का लिखते हैं। जैसे बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है तो नीचे खाली 4 लिखा है, पर बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है, टोटल हो गए 9, तो ऊपर दोनों का मिला के लिखा हुआ है। हीलियम में 2 प्रोटॉन है, हीलियम के न्यूक्लियस में नीचे 2 लिखा हुआ है अकेला, पर हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को मिला के 4, सो ऊपर दोनों मिला के लिखे और नीचे अकेला प्रोटॉन लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर न्यूट्रॉन लिखा है, न्यूट्रॉन 1 है तो 1 लिखा हुआ है, प्रोटॉन 0 है इस न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन 0 है तो यहाँ पर क्या होगा नीचे। तो ये इक्वेशन भी अगर आप आज चाहें तो याद कर सकते हैं। इस तरीके से जो है डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, और कुछ भी नहीं, बस ये पूरा आपको याद रखना है। आपको पता है लास्ट में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला टॉपिक, उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ केनाल रेज पढ़ी थी, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, और अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रोटॉन बार बार प्रोटॉन क्यों आ जाता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होती है। प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। एन से याद कर सकते हैं, न्यूट्रॉन नो चार्ज, और जिस पे चार्ज नहीं होती उसे न्यूट्रल कहा जाता है, न्यूट्रल। सो जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज टू मास रेशो भी नहीं होगा, नो चार्ज टू मास रेशो। ई शो कर रहा है चार्ज को और एम शो कर रहा है मास को। चार्ज ही नहीं है तो चार्ज टू मास रेशो कहाँ से होगा, सो चार्ज टू मास रेशो भी नहीं है। इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल है प्रोटॉन के, ठीक है। सो न्यूट्रॉन की सिंबल है स्मॉल एन। सो न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट इज इक्वल है, बराबर है प्रोटॉन के, ठीक है। पूरा मैं लिख लेता हूँ, मास ऑलमोस्ट, ठीक है, वैसे थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट लगा रहा हूँ, यानी तकरीबन एक जैसा ही है। मास ऑलमोस्ट, यूँ नहीं लिखिएगा कि मास इक्वल टू प्रोटॉन, ना, मास ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, यानी तकरीबन प्रोटॉन जैसा ही होता है, प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत हाई है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो हाई है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए कोई पार्टिकल या कोई रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो जाए। जैसे ये रेडिएशन देख रहे हैं, अच्छा मैं इस रेडिएशन को ब्लैक कलर से बनाता हूँ। ये रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो गया, इसके अंदर से गुज़र गया, यानी इसमें पेनिट्रेटिंग पावर है। अब दूसरा रेडिएशन ये टकरा के वापस लौट के आया, यानी इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर नहीं है क्योंकि ये पास नहीं हो सका। सो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ऐसी एबिलिटी, ऐसी सलाहियत जिसकी वजह से कोई पार्टिकल या रेडिएशन किसी दूसरे पार्टिकल के अंदर पास हो जाए। पास हो गया तो पेनिट्रेटिंग पावर है, पास नहीं हो सका तो पेनिट्रेटिंग पावर नहीं है। जो अंदर ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा अंदर जाएगा, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। जो ज़्यादा पास हो जाएगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होगी। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी कम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो हाई है। इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है।